भिक्षाम देवी की गुहार लगाई उसने, पर माता सीता समझ नहीं पाई कि ये बात वास्तव में अतिथि है कि आपके भी इतनी विदुषी माँ क्यों नहीं समझ पाई, क्योंकि वो उस समय दूसरे विचार में थी, शोक में थी। जब श्री राम ने बारिश में श्री राम लगाई तो माँ सीता ने लक्ष्मण जी का तुम नीचे उपार्जन कर, और लक्ष्मण जी मना करने लगे तो उनको थोड़ा क्षोभ आ गया, सुंदर लक्ष्मण जी को कह दिया। तो दिमाग कहीं दूसरी जगह लगा हुआ था, इसलिए परीक्षा नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में अतिथि है कि कोई राक्षस है। अगर सही मूड में होती, सही विचारों में होती तो परीक्षा कर लेती, तो थी। पर हमें अवश्य ही इस पैमाने को लगाना चाहिए, परीक्षा जरूर करनी चाहिए। जो भी हमारे घर पे आ रहा है वो वास्तव में अतिथि है कि नहीं है, ऐसा समझ करके उनसे उपदेश ग्रहण कीजिए और उनको भोजन चाहने से व्यवस्था कीजिए। जो वास्तव में विद्वान उपदेशक होगा वो ज्यादा धन धान्य नहीं चाहेगा, परीक्षा के लिए भी वो तो केवल जीवन चलाने के लिए भोजन मांगेगा, बाकी उपदेश करेगा। एक बार क्या हुआ, एक परिवार में मैं ठहरा हुआ था और दो साधु भेष में आ गए, मांगने लगे। मैं अंदर विश्राम कर रहा था अगले के बाद, तो वो जाने लगे उनको कुछ देने के लिए, तो मैं उनके साथ आ गया। मैंने उन दो महात्माओं से कहा, महाराज ये गृहस्थी बड़े दयालु है, मैं रह रहा हूँ 2-3 दिन से बड़ी सेवा कर रहे हैं, अच्छी प्रवृत्ति के है, आपको भोजन आदि देंगे, और कुछ इनको उपदेश कर दो महाराज, कुछ ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, गृहस्थ जीवन के, पति पत्नी के धर्म के बारे में, पिता पुत्र के व्यवहार के बारे में कुछ बता दो। अब उनके पास कुछ सौदा ही नहीं, वो तो चिलमची पकड़ी का बात है। उन्होंने कहा वक्त देना हो तो दीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम आगे जाते हैं, अगर देना हो तो आप दीजिए, हमारे पास उपदेश के समय नहीं है। मैंने उनसे कहा इधर चिलमची बाबा, उनका सौदा नहीं है, ये अतिथि संज्ञा में नहीं आते, या आपके पैसे को लेकर दुरुपयोग करेंगे, अनैतिक कार्य में लगाएंगे, चिलम पिएंगे, भांगना खाएंगे, शराब नहीं पी सकते, कोई नहीं खा सकते। ऐसा तो नहीं। जो वास्तव में सदाचारी धर्मात्माओं उसको सम्मान दीजिए, उपदेश कीजिए, उनको कुछ भोजन छाने की व्यवस्था कीजिए, इसको अतिथि है। और एक परवश देवी है जो मैंने बताया था, यहाँ पे 10 सावतियाँ घर में दिया करो, कुछ गाय को, चींटियों को, पक्षियों को, कुत्तों को अवश्य डालना चाहिए। कुछ दाने अपनी छत पर डाल दो, पानी के पात्र रख दो, वहाँ पे पक्षी आदि उनके लिए, कुत्तों के लिए, गायों के लिए डाल दो। कोई भी चूल्हा लगा आता है उसके लिए भी भोजन साधन की व्यवस्था करो। कोई औषधि की जरूरत है तो उसको औषधि दिला दो, जो भी सेवा शुरू हो सकती है। वो तो अपाहिज है, अपनी आजीविका नहीं कमा सकता, आपके आश्रित है, गृहस्थों के आश्रित है। तो ये 5 काम हमें गृहस्थी जीवन को धन्य करने के लिए करने बताए हैं। और एक काम अच्छी संतान पैदा करना, इसकी एक बड़ी विधि है, तकनीकी है, समय उतना नहीं है। हमें अच्छी संतान कैसे दें, उसके लिए संस्कार नीति बनाई है ऋषियों ने। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए गर्भ में संस्कार डाले जाते हैं, माँ के गर्भ में, माँ की गोदी में डाले जाते हैं, घर के आंगन में डाले जाते हैं, और गुरुकुलों में, विद्यालयों में डाले जाते हैं। माता गर्भवती होती है, मोटा मोटा बता देते हैं, उस समय उसका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भगवान का भजन करे, हवन करे, अच्छे ग्रंथ पढ़े, सत्संग करे। गर्भवती माता के साथ में कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे डराना, धमकाना, प्रताड़ित करना, उसको कोसना, टेंशन देना, ये घर वालों को नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं गर्भवती माता के साथ में घर परिवार संबंधी लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे प्रजा रानी के साथ व्यवहार करती है। घर की उस समय वो महारानी है, रानी है, चाहे वो पियर से कुछ लाई है, नहीं लाई है, चाहे उसको भोजन बनाना आता है, नहीं आता है, चाहे उसके पास में कोई सुरक्षण नहीं है, फिर भी गर्भवती माता का सम्मान घर में होना ही चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ से गोदी में आने वाला बच्चा कहे तो देश के लिए बहुत बड़ा घातक पैदा हो सकता है, जो राष्ट्र को नीचा दिखा दे, तुम्हारे घर को नीचा दिखा दे, और कहे वो राष्ट्र के लिए विभूति पैदा हो सकता है। कितनी बड़ी ताकत है उसके पास में, एक आदमी देश को कहाँ नीचा दिखा सकता है, कहाँ ऊंचा दिखा सकता है।
आदमी को पैदा करना मामूली बात नहीं है। अगर आपसे मैं एक प्रश्न करूं तो सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन कर सकता है, तो आप कहेंगे मनुष्य। और मैं आपसे ये कहूं सबसे बुरा काम, घटिया काम कौन कर सकता है, तो आप कहेंगे मनुष्य। सबसे गिरा हुआ काम, मनुष्य से बढ़ के कोई गिरा हुआ काम पशु पक्षी नहीं कर सकता। तो इस मानव को अच्छा बनाने की ज्यादा से ज्यादा बुद्धि विवेक लगाना चाहिए गृहस्थी लोगों को। घर ऐसा बने, प्लॉट हो, बैंक बैलेंस हो, नौकर चाकर हो, बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ी हो, इस पर जो दिमाग लगाते हो ना, उससे ज्यादा बच्चों के निर्माण पर दिमाग लगाना चाहिए। घर छोटा बन जाएगा कोई बात नहीं, गाड़ी हल्के स्तर की हमारे पास होगी कोई दिक्कत नहीं, भोजन की सामग्री भी हल्के स्तर की होगी, समस्या नहीं है। पर संतान अच्छी नहीं होगी तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। इसको देवता बनाना है हमें, उस पर ज्यादा ध्यान देना है और उसकी विधि सीखनी है, उसकी तकनीकी सीखनी है। छोटी मोटी भूलों से बच्चों के निर्माण गलत हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हम स्वयं भी कुछ बिगाड़ने का काम करते हैं बच्चों। ऐसा मत समझिए कि बच्चे बाहर भी बिगाड़े जाते हैं, स्वयं माता पिता भी बिगाड़ते हैं। आप कहेंगे भाई माता पिता कौन है जो बच्चों को बिगाड़ते हैं? हाँ, माँ बाप बिगाड़ते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक चावल की भगोनी में एक चावल देखने पर पूरे चावलों की पता चल जाता है, वैसे एक उदाहरण से आप समझ लेना कि हम कितना बिगाड़ते हैं बच्चों को। जैसे पिता ने बच्चे को डांटा किसी गलती पर, पीटा, चांटा मारा, डांटा, कान भंगा, और वो रोता रोता माँ के पास गया। अब माँ ने रोते हुए उसे चुप करना है, मेरे को पिताजी ने पापा जी ने पीटा है, कोई बात नहीं बेटा चुप हो जाए, तेरे पिताजी बड़े खराब है, ऐसे मारते रहते हैं मेरे बेटे को, तेरे दादाजी को आने दे, मैं उनसे शिकायत करूंगी, तेरे पिताजी की पिटाई करवाऊंगी, मेरे बच्चे को मारते हैं, कोई बात नहीं। माँ कितना भूल कर रही है तुम अंदाज कीजिए। इधर माँ ने पीटा बच्चे को, पिता के पास गया, पिता चुप करके पिता कहेंगे कोई बात नहीं चुप हो जा बेटा, तेरी माँ बड़ी खराब है, मैं रात पिटाई करूँगा शाम को उसकी, बहुत गंदी है, मेरे बच्चे को मारती है, कोई बात नहीं चुप हो जा। दोनों गलती कर, दोनों एक दूसरे का अपमान सिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बच्चे की नजर में गलत सिद्ध कर रहे हैं, दोषी सिद्ध कर रहे हैं। जब पिता ने पीटा है, विदुषी समझदार माँ होगी तो कहेगी बेटा तुम्हारे पिता बड़े अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन कमा के हमारे लिए लाते हैं, तुमने कोई गलती की होगी, वो तो बहुत बुद्धिमान समझदार अच्छे हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम ऐसे नहीं मार सकते, तुमने कोई गलती की होगी, उसमें तुम्हें डांटा होगा, बताओ क्या गलती हुई है कि मेरे से ये काम हो गया, बता दे बच्चे को, तो फिर भाई पिटाई होनी होगी, गलती की है, चलो पिताजी से क्षमा मांगो, पैर पकड़ो, पिताजी मैं आगे गलती नहीं करूँगा, तुम्हारे पिता तो बहुत अच्छे, बड़ाई करनी चाहिए, उनके दंड को अच्छा बताना चाहिए, पिता के अंदर श्रद्धा पैदा होगी, दंड को स्वीकार करेगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा, पिता की कभी अंदर घृणा पैदा नहीं होगी। अगर माँ मारती है, पिता के पास जाता है, तो पिता को भी कहना चाहिए बेटा तुम्हारी माँ बहुत मेहनत करती है, रात और दिन घर में लगी रहती है, भोजन बनाना, झाड़ू देना, वस्त्र साफ करना, ये करना वो करना, कितनी तुमने कुछ गलती की होगी, नहीं तो तुमसे बड़ा प्यार प्रेम करती है, बताओ क्या गलती हुई, गलती बताएगा तो वही पिटाई होनी होगी। चलो माँ से मांगो, माफी मांगो, पैर पकड़ो, माता जी आगे में ये गलती नहीं करूँगा, अब मुझे क्षमा कर दो, तो बच्चा क्या करेगा, माँ में श्रद्धा भी पैदा हुई, गलती भी महसूस हुई, माँ का प्यार भी महसूस हुआ, दोनों ही एक दूसरे का सम्मान देना है, जीवन में कभी अपमान ही नहीं करेगा, ना माँ का करेगा ना पिता का करेगा। और हम अगर ऐसे घर देंगे, दादाजी दादी माँ के प्रति खराब, दादाजी दादी माँ ये हमको नहीं चाहते, ये उसको चाहते, ये ताऊ का तेरा खराब है, ऐसी कितनी बातें हम बच्चों के सामने करते रहते हैं, उनके दिल दिमागों को बिगाड़ते रहते हैं, वो हमें नहीं करता। कभी झूठ बोलना हम सिखाते हैं, चोरी करना हम सिखाते हैं, भेदभाव हम सिखाते हैं, आपस में भाई भाइयों में भेदभाव सिखा देते हैं। किसी एक बच्चे ने मांगा मुझे पैसे दे दो, मैं चॉकलेट लाऊंगा,
मिठाई लाऊंगा, तो माँ क्या करती है, ऐसा ले जा, चुपके से खा लेना, फिर भाई बहन को पता न चल जाए, नहीं तो वो भी मांगेंगे। और माँ क्या कर रही है, घेर डाल रही है, शैली खाना पीना सिखा रही है, भाई बहन की चिंता न करनी तुझे, अकेले खाना, आगे जीवन में क्या करेगा, अकेले खाएगा। तो मैं ये कहना चाहिए बेटा, तेरी बहन भी है, भैया भी है, देखो जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी उनकी भी, चलो सामान तो ले आओ, और अकेले मत खाना। जब बहन भाई आ जाए तीनों को बराबर बांट करके ही खाना है, अकेले नहीं खाना है। हाँ, तो क्या होगा, वो बांटना सीखेगा, बहन भाई की भी अपनी जैसे समझ करके उनको देना सीखेगा। बहुत सारी भूलें हम इतनी करते हैं, स्वयं अपने संतान को हल्के स्तर का बना देते हैं। देवता बनाने के लिए देवता बनाने की विधि सीखनी पड़ती है, उसके ज्ञान से करना पड़ता है, उनके साथ वैसा आचरण व्यवहार करना पड़ता है, बचपन से सेवाभावी बनाना पड़ता है, आज्ञाकारी बनाना पड़ता है। कहीं किसी ने मांगा कोई बेटा पानी लाओ, तो बड़े लोग क्या कहते हैं, अरे तुम नहीं ला सकते, बच्चे से कह रहे हो, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो, तुम ले लो, गलत। बच्चों से ही कराना चाहिए। चलो पिताजी का बिस्तर कर दो, दादाजी माताजी का बिस्तर कर दो, चलो भोजन परोस के लेके आओ, पानी लेके आओ, चलो नमस्कार करो, अधिक से अधिक सेवा करो। काम जितना लोगे झुकना सीखेगा, सर्वशील होगा, सेवाभावी होगा, बड़ा हो गया बढ़ जाएगा, फिर झुकेगा भी नहीं, फिर सेवा भी नहीं करेगा। बचपन से ही अपनी ही नहीं औरों की सेवा सिखाई है। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिससे हम अपनी संतानों का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। ये गृहस्थ धर्म का बनता है, गृहस्थ धर्म को पालन करने के लिए, इसमें धन्य होने के लिए, महान होने के लिए नियमों का पालन करें, अच्छी संतानों का निर्माण करें, आगे चल के